आज हम बनाएंगे एप्पल डिज़र्ट। 5 मिनट में बनने वाली ये डिज़र्ट है और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं, बहुत ही झटपट तरीके से ये तैयार हो जाती है। तो चलिए एप्पल डिज़र्ट बनाना हम शुरू करते हैं। तो एप्पल डिज़र्ट के लिए हम लेंगे 2 एप्पल्स। तो इस साइज़ के मैं 2 एप्पल्स ले रही हूँ और उसे अब हम इस तरीके से छील लेंगे। तो ऊपर का जितना भी छिलका है ये एप्पल्स का हम निकाल लेंगे। तो दोनों एप्पल्स को हमने इसी तरीके से छील लेना है। ये लीजिए, जैसे ये छीला है इसी तरीके से हम दूसरा भी छील लेंगे। अब क्या करेंगे, हम एप्पल को कट कर लेंगे और कट करने के बाद इस तरीके से कट करेंगे जो कि सेंटर के इसके बीज हैं वो बिल्कुल हमने निकाल देने हैं, नहीं तो सेंटर के बीच में से कड़वापन आ जाता है। तो बिल्कुल हमने उसे निकाल देना है इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हम इस तरीके से इसे क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो ये लीजिए, इस तरीके से हमने मार्क कर लेने हैं और उसके बाद क्यूब्स में कट कर लेना है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इस तरीके से क्यूब्स में कट कर रही हूँ। जैसे ये एप्पल काट रहे हैं इसी तरीके से हमने दूसरे एप्पल को भी पहले छील लेना है। छीलने के बाद कट करने के बाद इस तरीके से क्यूब्स में हम कट कर लेंगे। तो ये लीजिए, दोनों एप्पल्स अच्छी तरीके से क्यूब्स में कट हो चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। पैन लेंगे, पैन के अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन। मक्खन अनसॉल्टेड होना चाहिए, बिल्कुल भी नमक मक्खन के अंदर नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो घर का मक्खन भी ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून। और उसको हम पिघलने देंगे और पिघलने के बाद उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने एप्पल्स क्यूब्स में कट करके रखे हुए हैं। तो वो हम एप्पल्स इसमें डाल देंगे। ध्यान रखिए, जो गैस की फ्लेम है लो और मीडियम पे रखेंगे। तो एप्पल्स डालने के बाद हम हल्का सा इसको टॉस करेंगे एप्पल्स को। तो ये लीजिए, हमने एप्पल्स को टॉस कर देना है। तो उसके बाद हम इसके अंदर साथ में ही डालेंगे चीनी। तो चीनी हम इसके अंदर डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून। तो ये लीजिए, हमने चीनी डाल दी है और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 पिंच दालचीनी का पाउडर। अगर आपके पास दालचीनी का पाउडर ना हो तो आप दालचीनी की स्टिक्स को पाउडर ग्राइंडर में बना सकते हैं। और इस तरीके से दालचीनी का पाउडर डालने से जो डिज़र्ट है उसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपने कुछ नहीं डालना, बस चीनी और दालचीनी का पाउडर और ये एप्पल्स को अच्छे तरीके से हमने सॉटे कर देना है। और कब तक हमने सॉटे करना है, जब तक कि एप्पल्स सॉफ्ट नहीं हो जाते। और साथ में इसमें जो जैसे एप्पल्स जो है पानी क्या कहते हैं रिलीज़ करते हैं, तो इसीलिए हमने उसका जो एप्पल्स का जो जूस है वो बिल्कुल इवेपोरेट ना हो जाए, यानी कि सूख ना जाए बिल्कुल, तब तक हमने सॉटे करते रहना है। और साथ में देखते रहना है कि एप्पल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बिल्कुल सॉफ्ट हमने करने हैं एप्पल्स। तो इस तरीके से हमने साथ साथ में चलाते जाना है और इसलिए चलाना है ताकि ये तले से लग ना जाए। तो ये देखिए, एप्पल सॉफ्ट होने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ही परफेक्ट कलर भी आ गया है। तो इसी पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ठंडा होने देंगे, बिल्कुल हल्का सा हम ठंडा होने देंगे। तो तब तक हम क्या करते हैं, बाउल लेंगे। बाउल के अंदर मैं मैरी के बिस्किट्स ले रही हूँ, आप कोई से भी बिस्किट ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने उसे कट कर लेना है। हाथ से ही इसको रफली हमने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना है। और मैं इसमें टोटल ले रही हूँ 7 से 8 मैरी के बिस्किट्स। तो ये लीजिए, इस तरीके से सारे बिस्किट्स को हम छोटा छोटा हाथ से ही तोड़ लेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगती है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। और साथ में फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए। तो ये लीजिए, सारे के सारे जो बिस्किट्स हैं उन्हें हमने छोटा छोटा रफली तोड़ लिया है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये मैंने आपको क्लोजली भी दिखा दिया है। अब जो एप्पल्स हैं वो थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, ज़्यादा ठंडे नहीं करने हैं, बिल्कुल थोड़े से हमने ये एप्पल का जो मिक्सचर तैयार किया है वो हल्का सा ठंडा हो, साथ में इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे बिस्किट के मिक्सचर के अंदर। तो ये लीजिए, बिस्किट्स के अंदर हमने एप्पल वाला मिक्सचर मिक्स कर दिया है। और बिल्कुल भी हमने ठंडे ध्यान रखिए, मैं दोबारा बता रही हूँ कि बिल्कुल भी हमने एप्पल का जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा है उसे बिल्कुल भी हमने ठंडा नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा ठंडा करना है। तो बिस्किट्स के साथ इसे मिक्स कर देना है और उसके बाद जो हमने डिश जिसमें हमने सर्व करना है उस डिश में हम इसे अरेंज कर लेंगे। तो ये सारा मिक्सचर जो हमने बना के रखा है बाउल में, उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और इस तरीके से हमने
सारे जो मिक्सचर को स्पैचुला से हमने धीरे धीरे प्रेस करते जाना है ताकि ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए। इस तरीके से आपने फ्लैट करना है। तो ये देखिए, मैं आपको क्लोजली भी दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से हमने फ्लैट कर देना है। अगर आपको मुश्किल हो रही है स्पैचुला से फ्लैट करने की, तो आप इस तरीके से चम्मच से भी इसे फ्लैट कर सकते हैं, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से ये स्मूथली फ्लैट हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल प्रॉपर हमने अरेंज कर लिया है। तो अब हम इसे साइड पे रख देंगे और अपने अगले स्टेप पर आते हैं। अगले स्टेप के लिए हम बाउल के अंदर डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो चम्मच भी क्या, टेबल स्पून हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाला टेबल स्पून मैंने यूज़ किया है। और उसके अंदर हम डालेंगे 1 कप ठंडा दूध। ठंडा दूध यानी कि पहले मैंने उबाल लिया दूध को और उसके बाद फ्रिज में ठंडा कर लिया और उसके बाद हम इसमें डालेंगे। ध्यान रखिए, हम इसके अंदर बिल्कुल भी गर्म दूध नहीं डालेंगे, ठंडा दूध ही हमने डालना है। इस तरीके से कॉर्नफ्लोर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। अब हम पैन लेंगे, पैन के अंदर ये जो कॉर्नफ्लोर और जो दूध का मिक्सचर हमने तैयार करके रखा है स्लरी, उसे अब हम पैन के अंदर डाल देंगे। ध्यान रखिए, जब भी आप डालें तो पहले कॉर्नफ्लोर और दूध को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, क्योंकि कॉर्नफ्लोर अक्सर बॉटम में यानी कि तले पे बैठ जाता है। तो इसलिए हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, फिर ही पैन में ट्रांसफ़र करना है। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। तो चीनी इसके अंदर मैंने डाली है 2 टेबल स्पून। तो आप चाहें तो 1 टेबल स्पून भी चीनी डाल सकते हैं, ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और बीच में डालेंगे थोड़ा सा 2 चुटकी के करीब दालचीनी का पाउडर। इसमें भी दालचीनी का पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। ध्यान रखिए, गैस को हमने लो और मीडियम फ्लेम पे रखना है और साथ साथ में लगातार चलाते रहना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर का भी जलने का डर होता है, इसलिए हमने लगातार चलाना है। तो ये लीजिए, कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छे तरीके से पका लिया है। तो मैं आपको कंसिस्टेंसी भी दिखा रही हूँ, इस टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये देखिए, मैं दोबारा से भी आपको दिखाती हूँ, बहुत ही परफेक्ट ये कंसिस्टेंसी आ चुकी है और इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कॉर्नफ्लोर मिक्सचर की। तो एकदम से ही ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और साथ में ही इसको, जो हमने वो एप्पल का मिक्सचर सर्विंग डिश के अंदर हमने लगा के रखा था, उसके ऊपर हम इसे डाल देंगे। तो हमने साथ में ही डाल देना है, इसको बिल्कुल भी रूम टेम्परेचर पे नहीं आने देना। जैसे ही बनाना है, साथ में ही हमने इसके ऊपर डाल देना है। तो ये लीजिए, सारा मिक्सचर मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और अब हम चम्मच से अच्छे तरीके से लेवल कर लेंगे इस तरीके से, ताकि हर तरफ ये जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर है फैल जाए। तो इस तरीके से हमने इसे सेट कर देना है, बिल्कुल स्मूथ सा कर लेना है इसको। और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ड्राई फ्रूट। मैं इसमें पिस्ता और बादाम डाल रही हूँ, आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ऊपर से डाल देंगे ताकि लुक वाइज भी अच्छा लगे और खाने में भी बहुत अच्छा लगे। इस तरीके से भी हम सेट कर लेंगे, ताकि अगर थोड़ा सा भी हो तो सेट हो जाए अच्छे तरीके से। तो अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे 3 घंटे के लिए, या फिर ओवरनाइट के लिए भी सेट कर सकते हैं। ये लीजिए, मैंने ओवरनाइट के लिए सेट कर दिया था। ये लीजिए, अब हम इसे कट कर लेते हैं। बहुत ही परफेक्ट डिज़र्ट बना है। तो अब मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट ये झटपट सा डिज़र्ट तैयार हुआ है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो 1 कप दूध से ही ये तैयार हो चुका है और बिल्कुल घर की चीज़ों से। तो अगली रेसिपी में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।